हेलो फ्रेंड्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है इस क्लास के अंतर्गत। और इस क्लास में हम जो पेपर हमारा जो सेकेंड चल रहा था उस सेकेंड के अंतर्गत फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, उसके अंतर्गत हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और उस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम जो इसका डिवाइडेशन है यानी कि ब्लड है और ब्लड के अंतर्गत प्लाज्मा, ब्लड कार्पल्स वगैरह है, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हमारा जो क्लास रहेगी, आज हमारी जो क्लास रहेगी वो किसके ऊपर रहेगी? हार्ट यानी कि हृदय के ऊपर रहेगी। तो देखो, हृदय का जो अध्ययन करेंगे उस अध्ययन के अंतर्गत हम इसका जो अध्ययन कम से कम कितने 10 भागों के अंतर्गत करेंगे। 10 भागों में हम क्या करेंगे? इसका अध्ययन करेंगे। और ये जो अध्ययन हम करेंगे 10 भागों का, तो इसमें क्या है कि पहला भाग की अगर हम बात करते हैं तो पहला इसमें आ जाएगा परिचय, इंट्रोडक्शन इसके अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद में इसकी इंटरनल है, एक्सटर्नल है, और इसके बाद में इसकी कार्य प्रणाली है, हृदय चक्र है, इनसे संबंधित रोग है, क्या है, इन सबको मिलाकर हम कम से कम इसके 10 पार्ट है उसके अंतर्गत क्या करेंगे? इसका हम अध्ययन करेंगे। तो परिचय देखिए, परिचय से हम स्टार्ट करते हैं। हार्ट, हृदय को आप अच्छी तरीके से जानते हो कि हृदय एक क्या है, मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है और ये क्या करता है? ब्लड को पंप करने का कार्य करता है, इसलिए इसको पंपिंग स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। और जो हृदय है उस हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी यानी कि विज्ञान की शाखा है, इसमें क्या क्या नोट करते जाएंगे? कार्डियोलॉजी। इसके अंतर्गत स्टडी ऑफ हार्ट यानी कि हृदय का जो अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान की शाखा को कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फिर जो हृदय है, हृदय को दूसरा जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया शरीर का पंपिंग स्टेशन। शरीर का ये क्या है? पंपिंग स्टेशन है, यानी कि शरीर के जो विभिन्न भाग होते हैं वहां पर ब्लड को पंप करने का कार्य है, वो एक जिस संरचना के द्वारा किया जाता है उसको हृदय कहते हैं, इसलिए इसको क्या करते हैं? शरीर का पंपिंग स्टेशन भी कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं हृदय की जो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति वो किससे होती है? इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से, यानी कि जो भूमि स्तर होते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, उनमें से जो मेसोडर्म है उस मेसोडर्म के द्वारा अपना जो हार्ट है, हार्ट की क्या होती है? ऑरिजिन यानी कि उत्पत्ति होती है। फिर उसके बाद अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो स्थिति जो हृदय है वो कहाँ स्थित होता है, यानी कि इसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या होती है? तो मानव का जो हृदय होता है, हृदय कहाँ होता है? जो वक्ष गुहा होती है, वक्ष गुहा को बोला जाता है थोरेसिक कैविटी, यानी कि जो वक्ष गुहा होती है उस वक्ष गुहा से कुछ क्या होती है? बाईं ओर और दोनों ओर के जो फेफड़े होते हैं, बाईं ओर और दोनों ओर के फेफड़े, बाईं ओर दोनों ओर के जो फेफड़े होते हैं उन फेफड़ों के मध्यावकाश, यानी कि फेफड़ों के मध्य जो मध्यावकाश होता है, यानी इसको मिड सर्कल स्पेस के नाम से जाना जाता है, मीडियास्टिनल स्पेस। इसके अंतर्गत यानी मध्यावकाश मीडिया स्टिनल जो स्पेस है इसके अंतर्गत ये पाया जाता है। इसका जो अग्रभाग होता है वो अग्रभाग तो किससे होता है? प्रोस्थी से। अग्रभाग जो होता है वो स्टेर्नम यानी कि प्रोस्थी से क्या होता है? मतलब प्रोस्थी तक मिला हुआ होता है, उस तक जुड़ा होता है। इसका जो पश्चिम भाग होता है वो कहाँ होता है? ग्रसिका तक। और इसका जो निचला वाला अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम ग्रसिका तक होता है तथा इसका जो निचला
निचला भाग होता है यानी कि निम्न तल होता है वो होता है तनुपट्ट। तनुपट्ट यानी कि दायु तक होता है। और अगर आप बात करें इसकी देखो पोजीशन किस प्रकार से होती है, तो ये आपका क्या है, इस प्रकार से हम इस लेक्चर की बात करते हैं। और ये आपके क्या होते हैं भाई, लंग्स होते हैं, ये लंग्स है। और लंग्स के मध्य में जो केविटी पाई जाती है उस केविटी को क्या कहा जाता है, मीडियस्टिनल स्पेस। ऐसा यहाँ आएगा नहीं, मध्य अवकाश लिख लो आप, ये रहा मध्य अवकाश, फेफड़ों का मध्य अवकाश इसको बोलते हैं, इसके अंतर्गत पाया जाता है। और ये जो आपको दे रखी है ये इसको बोला जाता है बक्स गुहा, थोरेसिक कैविटी के नाम से जाना जाता है। और इसके मध्य पोर्ट चैम्बर्ड क्या होता है, हार्ट होता है, इसको बोला जाता है हार्ट होता है। और ये नीचे देखो तनुपट्ट होता है इसका, यहाँ ये डायफ्राम तक रहता है। और इसका जो पृष्ठ होता है वो उरोस्थि तक रहता है। और इसका पश्चतल होता है वो इसोफेगस यानी कि रसिका तक फैला हुआ रहता है, यानी कि वहां तक क्या रहता है, ये अटैच रहता है। तो इस प्रकार से क्या है, हृदय की क्या होती है भाई, स्थिति होती है। अब आप बात कर लेते हैं इसमें हम थोड़ा सा हृदय प्रत्यारोपण की। देखो हृदय का भी ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी के अंतर्गत क्या है, इसको जोड़ा जाता है। तो हृदय प्रत्यारोपण के हम आपको बात बताते हैं कि हृदय जो प्रत्यारोपण है वो कब और सर्वप्रथम किसने किया। तो बात करेंगे हम पहले हृदय प्रत्यारोपण। ये यहाँ से हृदय प्रत्यारोपण, इस हृदय प्रत्यारोपण के अंतर्गत अगर हम विश्व की बात करते हैं और विश्व के अंतर्गत हम अगर डॉक्टर की बात करते हैं तो क्रिश्चियन बेनार्ड जो डॉक्टर है, डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड, डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड। ये पहले डॉक्टर थे जिन्होंने क्या है, हृदय का प्रत्यारोपण किया था। क्रिश्चियन बेनार्ड इन्होंने क्या किया था, हृदय का प्रत्यारोपण किया था। इसके बाद में स्थान कौन सा है, यानी किस शहर के अंतर्गत किया था, तो इनका जो इसके अंतर्गत जो स्थान यानी किस शहर के अंतर्गत, तो शहर का नाम है केप टाउन। और वो कहाँ है, दक्षिणी अफ्रीका में, केप टाउन। और ये कहाँ है, दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत है। कहाँ पर है ये, दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत है। तो डॉक्टर हो गया, स्थान हो गया, फिर उसके बाद में समय है, यानी कि इसको कब प्रत्यारोपित किया गया था, तो 3 दिसंबर 1967 में, 3 दिसंबर 1967 के अंतर्गत इसको क्या किया गया था, प्रत्यारोपित किया गया था। और प्रत्यारोपित करने वाले जो रोगी का नाम था लुईस वेस्केंसी। रोगी, उस रोगी का नाम क्या था, लुईस वेस्केंसी। इस रोगी का क्या किया था, हृदय ट्रांसप्लांट किया था विश्व के अंतर्गत। और अब हम भारत की बात करते हैं तो डॉक्टर का नाम है डॉक्टर वेणुगोपाल। वेणुगोपाल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या है, हृदय का प्रत्यारोपण किया था। स्थान है उसका नाम है न्यू दिल्ली। और जो समय है वो समय है 3 दिसंबर है 3 अगस्त 1994, 3 अगस्त 1994। और जो रोगी है उस रोगी का नाम है देवीराम। और ये कौन सा था, 42 वर्षीय था। तो इस प्रकार से हृदय प्रत्यारोपण के बारे में हमने क्या की, चर्चा की कि डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड है, उन्होंने सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया केप टाउन दक्षिण अमेरिका में 3 दिसंबर 1967 में। और रोगी का नाम था लुईस वेस्केंसी। जबकि भारत के अंतर्गत जो हृदय ट्रांसप्लांट किया गया था उसके अंतर्गत पहले वैज्ञानिक थे डॉक्टर वेणुगोपाल, न्यू दिल्ली के अंतर्गत 3 अगस्त 1994 में। यहाँ देखो 67 में हो गया था। इंडिया के अंतर्गत देखो कितने साल बाद के अंतर्गत आया, 30 साल हो गई, 30 साल बाद में ये क्या है, इसमें आया। और डॉक्टर कौन है, तो वो क्या नाम से रोगी कौन है,
दे दिया। अब हम आगे, ये तो हमारा फर्स्ट क्या हुआ, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय वाला पार्ट हो गया था। फर्स्ट कौन सा हो गया था, परिचय। यहाँ मैंने कहा 10 भागों में अध्ययन करना। अब सेकंड हमारा आता है टाइप ऑफ हार्ट, हृदय के प्रकार। तो सेकंड जो हम टाइप इसके अंतर्गत देखेंगे वो है हृदय के प्रकार। क्रिश्चियन बर्नार्ड विश्व के अंतर्गत पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने हृदय का प्रत्यारोपण किया। अब हमारा सेकंड जो आ रहा है वो आता है टाइप ऑफ हार्ट। सेकंड है टाइप ऑफ हार्ट, हृदय के प्रकार क्या क्या है। तो देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्ट्स के अंतर्गत सबसे पहले हम किसके आधार पर पढ़ेंगे इसको, हृदय धड़कन की उत्पत्ति के आधार पर। हृदय धड़कन की उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो हृदय होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है इसके अंतर्गत, मायोजेनिक हृदय, मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट वह हार्ट होता है जो, या उसके अंतर्गत हृदय धड़कनों की जो उत्पत्ति होती है वो पेशीय संरचना से होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, हृदय धड़कन की उत्पत्ति जो होती है वो उत्पत्ति किससे होती है बेटा, पेशीय रचना से होती है। और इस प्रकार का जो हृदय है वो पाया जाता है आपके कोरडेटा में। दूसरा सेकंड जो हृदय है उसका नाम है न्यूरोजेनिक हार्ट। ये न्यूरोजेनिक जो हार्ट होता है, ये हार्ट यानी कि इसमें हृदय धड़कन की जो उत्पत्ति होती है, हृदय धड़कन की उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है, तंत्रिका से होती है। और इस प्रकार का हार्ट पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत है इस प्रकार का जो हार्ट है वो पाया जाता है। तो ये तंत्रिका हृदय हो गया, एक तो मायोजेनिक, एक कौन सा हो गया, न्यूरोजेनिक। अब आगे की ओर जैसे ही चलते हैं तो इसके अंतर्गत आता है संरचना के आधार पर। ये वर्ड हमने किसके आधार पर पढ़ा, हृदय धड़कन के आधार पर। अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं इसमें संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर देखो हृदय है वो कितने टाइप का होता है, तो इधर ध्यान देंगे। संरचना के आधार पर जो हृदय होता है वो निम्न 4 प्रकार का होता है। संरचना के आधार पर सेकंड क्या लिखेंगे आप, टाइप्स ऑफ हार्ट के अंतर्गत संरचना के आधार पर। किसके आधार पर है, संरचना के आधार पर है। पहला है इसके अंतर्गत ट्यूबुलर हार्ट, ट्यूबुलर हार्ट। पहले हार्ट का नाम क्या है, ट्यूबुलर हार्ट है। और इस प्रकार का जो हार्ट पाया जाता है वो पाया जाता है ऑर्थ्रोपोडा सदस्य में, यानी कि नलिका नुमा जो हृदय होता है वो संरचना के आधार पर वो किसमें पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। दूसरे अगर हम हार्ट की बात करते हैं उसका नाम है पल्स स्टेटिल। हार्ट इसको बोला जाता है स्पंदनशील, स्पंदनशील हृदय है। और स्पंदन जो शील हृदय पाया जाता है वो पाया जाता है आपके एनेलिडा फाइलम के अंतर्गत, एनेलिडा में पाया जाता है। उसके बाद में जो तीसरा टाइप आता है उसका नाम है एम्पुलर हार्ट, यानी कि तुम्बिका हार्ट जिसे हम बोलते हैं, एम्पुलर हार्ट। और एम्पुलर जो हार्ट यानी कि तुम्बिका हार्ट जो पाया जाता है वो पाया जाता है सिफेलोपोडा के अंतर्गत, वो पाया जाता है सिफेलोपोडा के अंतर्गत। और उसके बाद में आता है इसमें चैम्बर्ड हार्ट, चैम्बर्ड हार्ट। ये चैम्बर जो हार्ट है ये पाया जाता है इसमें तुम पाया जाता है कोरडेटा। अब यहाँ पर चैम्बर का अगर हम डिवाइडेशन करते हैं तो चैम्बर्ड हार्ट के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। इस
इसमें देखेंगे सबसे पहले इधर आप लिखेंगे नंबर ऑफ चैम्बर, यानी कि एक चैम्बर, दो चैम्बर, तीन चैम्बर और चार चैम्बर वाला जो हार्ट है, यानी कि नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर वो कौन है, एक चैम्बर वाला, दो चैम्बर वाला, या फिर आप इसको ऐसे करते हैं, इसके अंतर्गत ऑर्डिनल वेंट्रिकल टाइप ऑफ सर्कुलेशन, नंबर ऑफ चैम्बर के अंतर्गत करते हैं अपन नेम ऑफ चैम्बर है, नेम ऑफ चैम्बर। इस नेम ऑफ चैम्बर के अंतर्गत आप एट्रियम यानी कि आलिंग, फिर इसके अंतर्गत आप कर सकते हैं निले, आलिंग हो गया, निले हो गया, फिर इसके अंतर्गत नंबर ऑफ हार्ट, फिर उसके बाद चैम्बर। एक मिनट, सारणी बन रही, सारणी इसी प्रकार से है, नंबर ऑफ हार्ट, नंबर ऑफ हार्ट, फिर सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे चैम्बर की, फिर हम बात करेंगे इसमें आलिंग की, फिर हम बात करेंगे इसमें डिले की, फिर हम बात करेंगे इसमें परिसंचरण की, आलिंग की करेंगे, डिले की करेंगे, फिर टाइप ऑफ सर्कुलेशन, इसमें फिर है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि नंबर ऑफ हार्ट है उसके अंतर्गत हम चैम्बर को देखेंगे, फिर हम आलिंद को देखेंगे, फिर हम नीले को देखेंगे, फिर टाइप ऑफ सर्कुलेशन को देखेंगे। अब यहाँ से नंबर ऑफ हार्ट के अंतर्गत सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें फिसीज, फिर हम बात करेंगे इसमें एम्फीबिया, फिर आप इसकी बात करेंगे एम्फीबिया के बाद में रेप्टाइल्स, फिर हम किसकी बात करेंगे इसमें रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप, फिर आप इसमें करेंगे बात एबीज या फिर करेंगे मैमल्स, एबीज की बात करेंगे आप, मैमल्स की इसके अंतर्गत क्या करेंगे बात, यानी कि स्तनधारी भी इसके अंतर्गत आएंगे मैमल्स। अब इधर ध्यान देंगे फिसीज है, फिसीज के अंतर्गत जो हार्ट पाया जाता है वो टू चैम्बर्ड होता है, उसमें एक आलिंग होता है और एक निलय होता है, और टाइप ऑफ सर्कुलेशन है वो कैसा होता है, इकहरा होता है, यानी कि एक तरफ क्या होता है दिल का परिवहन होता है। फिर हम एम्फीबिया की बात करते हैं, तो एम्फीबिया के अंतर्गत जो हृदय होता है वो कैसा होता है, थ्री चैम्बर्ड होता है, यानी कि तीन चैम्बरों से युक्त होता है, जिसके अंतर्गत दो आलिंद होते हैं और एक निलय होता है, और ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो अपूर्ण दोहरा होता है। कैसा होता है, अपूर्ण दोहरा होता है, यानी कि पूर्ण रूप से वो क्या है दोहरा नहीं होता है। फिर हम बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का जो हार्ट होता है वो भी कैसा होता है, थ्री चैम्बर्ड होता है, उसके अंतर्गत दो तो क्या होते हैं आलिंद होते हैं और एक क्या होता है निलय होता है, तो इसमें भी कैसा होता है अपूर्ण दोहरा होता है। उसके बाद में बात करते हैं इसके अंतर्गत एविज, मैमल्स, क्रोकोडाइल्स, फोर चैम्बर्ड होता है, दो आलिंद होते हैं, दो निलय होते हैं, और कैसा होता है पूर्ण दोहरा ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो ये भी आपको एक किसके आधार पर याद रखना था, ये आपको याद रखना था चैम्बर के आधार पर, यानी कि चैम्बर के आधार पर देखो डिवाइड किया गया है कि नंबर ऑफ चैम्बर जिसमें भी आलिंद या निलय कितने हैं और ब्लड का सर्कुलेशन कितना है। जैसे हमने किसी चीज की बात करी, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक आलिंद होता है, एक निलय होता है, और ब्लड का जो परिवहन होता है वो कैसा होता है एकल, एक साइड ही होता है। उसके अंतर्गत एम्फीबिया में थ्री चैम्बर्ड होता है, दो आलिंद एक निलय होता है, अपूर्ण दोहरा होता है, यानी कि उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन दोहरा तो होता है परंतु क्या
शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिल जाता है। इसी प्रकार का रक्त इसमें पाया जाता है। एवी के अंतर्गत है वो पोर्ट चैम्बर्ड हार्ट होता है और वो कैसा होता है, उसमें 2 आलिंग होते हैं और 2 नीले, और ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है, पूर्ण दोहरा होता है, कंप्लीट। अब हमारा जो थर्ड वे आता है इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। यहाँ पर हमने 10 भागों में से पहला, ये दूसरा, अब तीसरा जो हम पढ़ने जाएंगे उस तीसरा का नाम है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट की बाह्य संरचना। अब हम क्या पढ़ेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, बाह्य संरचना। ये हृदय की बाह्य संरचना हम पढ़ेंगे, और हृदय की बाह्य संरचना के अंतर्गत आपको सबसे पहले तो इसमें क्या है, पोजीशन, यानी कि वही आपको स्थिति आपको बतानी है। तो मैंने आपको बता ही दिया स्थिति। जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपके थोरेसिक कैविटी है, और थोरेसिक कैविटी के अंतर्गत इस प्रकार से क्या है, ये लंग्स है, और लंग्स के अंतर्गत ये जो कैविटी पाई जाती है वो पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, मीडिया एक्सटर्नल स्पेस, यानी कि मध्य अवकाश बोला जाता है। और इसके मध्य क्या हृदय स्थित होता है, और ये हृदय क्या होता है, बाईं ओर स्थित होता है। लेकिन यहाँ पर जो अपवाद है वो है डेक्स्ट्रोकार्डिया। अपवाद के अंतर्गत क्या है, डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो हृदय होता है वो बाईं ओर ना होकर दाईं ओर होता है, और ये ऐसा हृदय है जो बहुत ही कम मिलता है। यानी कि अगर ये ऐसा हृदय है तो वो क्या है, भाग्यशाली आदमी होते हैं। वो कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसी घटनाएं होती है जिसके अंतर्गत जैसे गोली कांड या रिवॉल्वर जैसे चला रहे हैं, तो सबको पता होता है कि मनुष्य इधर खड़ा है, इसका बाईं साइड इधर है और इसका हार्ट कहाँ है, तो वहीं पर क्या करता है, वो गोली मारने की कोशिश करता है। और जो व्यक्ति कौन सा है, डेक्स्ट्रोकार्डिया है, उसका हार्ट बाईं ओर ना होकर दाईं ओर होता है, तो फिर वो गोली इधर चलेगी, वो हृदय इधर रहेगा, वो सेफ रह जाएगा। इसलिए गॉड गिफ्ट होते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया की है। उसके बाद हम बात करते हैं हृदय आवरण जो झिल्ली है, ये स्थिति हो गई। फिर उसके बाद में बात करेंगे हम हृदय आवरण झिल्ली, हृदय आवरण झिल्ली, जिसको हम पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के नाम से जानेंगे। हृदय आवरण जो झिल्ली है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। और पेरिकार्डियम के अंतर्गत जो द्रव्य भरा होता है उसको पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं, हृदय आवरणीय द्रव्य बोलते हैं। 3 प्रकार की जो झिल्ली है वो हृदय आवरण के अंतर्गत पाई जाती है, जिसके अंतर्गत सबसे पहली है एपिकार्डियम। ये एपिकार्डियम क्या है, सबसे बाहरी है, और ये कैसी होती है, तंतुमय होती है, और तंतुमय होने के साथ साथ क्या करती है, बाहरी आघातों से हमारी रक्षा करती है, आघातों से रक्षा करने का कार्य करती है। फिर है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम कौन सी है, मध्य होती है, थोड़ी मोटी होती है, और ये क्या करती है, जो ब्लड पंप होता है उस पंप के समय हृदय को पंपिंग करने में सहायता करती है, पंपिंग के समय हेल्प करती है। उसके बाद में कौन सी होती है, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम ये कैसी होती है, निचला स्तर होता है, और ये पूरा क्या होता है, संयोजी या सरल उपकला टाइप का होता है। सरल सल्की उपकला का मतलब ये बना होता है, और ये क्या करता है, ब्लड को हृदय की दीवारों से चिपकने नहीं देता है। अब देखो यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिखा रखा है, जिसके अंतर्गत क्या है, तो हृदय की मैंने संरचना बनाई है, जिसके अंतर्गत ये जो यहाँ से देखेंगे आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये 4 चैम्बर्ड है,
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 4 चैम्बर्ड ये हार्ट होता है, जिसके अंतर्गत दो तो आलिंद होते हैं। ये ऊपर की जो साइड होते हैं वो क्या होते हैं, आलिंद होते हैं, और नीचे की जो साइड होते हैं वो क्या होते हैं, नीले होते हैं। इधर की इसको आर का मतलब है राइट ऑरिकल, जिसको दाएं आलिंद के नाम से जाना जाता है, और इसको बाएं आलिंद के नाम से जाना जाता है। दोनों आलिंद एक पट्ट के द्वारा अलग होते हैं, जिसको ऑरिकुलर सेप्टम आलिंद पट्ट के नाम से जाना जाता है। आलिंद हो रहा है ना, ऑरिकुलर सेप्टम आलिंद पट्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और जब आलिंद और नीले अलग होते हैं तो उसको ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम आलिंद नीले पट्ट का नाम दिया गया है, और नीले जब अलग होते हैं तो इसको वेंट्रिकुलर सेप्टम का नाम दिया गया है। ये वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या होती है, फुफ्फुसीय शिरा है, ये दो दिखाई दे रही है, इनको फुफ्फुसीय शिरा बोलते हैं, जिनमें क्या आता है, शुद्ध रक्त आता है। ये अपवाद है। एक तो फुफ्फुसीय धमनी जहां आ जाएगी, आप अच्छी तरीके से जानते हो धमनियों के अंतर्गत शुद्ध रक्त बहता है, जबकि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन जहां पर फुफ्फुसीय धमनी आ जाती है तो वहां आपको अशुद्ध रक्त करना, और फुफ्फुसीय शिरा आ जाती है तो वहां पर आपको क्या करना है, शुद्ध रक्त करना है। फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा क्या आता है, ब्लड आता है। ब्लड किसके अंतर्गत आता है, लेफ्ट ऑरिकल के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ पर क्या पाया जाता है, बाइकैप्सिड कपाट पाए जाते हैं, द्विबलन कपाट पाए जाते हैं, जिससे ब्लड किसके अंतर्गत आ जाता है, LV यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंतर्गत आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं दाया नीले बोलते हैं। इस दाया नीले से जो ब्लड होता है वो शरीर के विभिन्न भागों में क्या किया जाता है, उसको पंप किया जाता है। शरीर के जो विभिन्न भाग होते हैं उनके अंतर्गत क्या कर दिया जाता है, उसको पंप कर दिया जाता है। शरीर के जो विभिन्न भाग होते हैं उन पर क्या कर दिया जाता है, उनको पंप कर दिया जाता है। उसके बाद में ये एक कौन सी होती है, इसको बोला जाता है अग्र महाशिरा, या इसको बोला जाएगा सुपीरियर वेना कोवा, सुपेरियर वेना कावा, यानी कि ये फुफ्फुसीय धमनी होती है, यानी सुपीरियर वेना कोवा, यानी कि एक महाशिरा होती है जो क्या शरीर के विभिन्न भागों से क्या लेती है, ऊपरी जो भाग आते हैं वहां से ब्लड आता है, और फिर उसके बाद में नीचे भी पाई जाती है। सुपीरियर होती है, ये इंफीरियर होती है निचले वाली। तो ये क्या करती है, अशुद्ध रक्त को ये नीले में लेके आती है, और ये क्या है, आलिंद में लेके आती है। आलिंद से कहा जाता है, नीले के अंतर्गत आ जाता है। अब यहाँ से जो ब्लड होता है वो अशुद्ध रक्त इस धमनी के द्वारा, उसी धमनी है, इसके द्वारा किसमें जाता है, फेफड़ों में जाता है, और वहां से शुद्ध होकर किसमें आता है, उसी शिराओं में आता है। फिर वहां से जो ब्लड होता है नीले के द्वारा इस महाधमनी है, इस महाधमनी से शरीर के विभिन्न भागों में क्या कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है। यहाँ पर दो संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, एक तो होता है ऐसे नोड और एक होता है एबी नोड। ऐसे नोड होता है, इसको शिरा आलिंद पर्व के नाम से जाना जाता है। इसको हृदय का पेसमेकर कहते हैं, या हृदय का हृदय भी कहते हैं। ये क्या करता है, एक प्रकार से आवेगों को उत्पन्न करता है, और ये आवेगों को जैसे उत्पन्न करता है तो ये किसको देता है, एबी नोड को देता है। एबी नोड आलिंद नीले जो पट्ट होता है वहां पर उपस्थित होता है, और ये आवेग संचरित हो जाते हैं नीले की दीवारों पर, और नीले की दीवारों पर पाए जाते हैं पूरी पिंजर तंतु, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, नीले में संकुचन होता है, और संकुचन के फलस्वरूप जो ब्लड है यानी कि नीले सिकुड़ता है, और ब्लड किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या है कि बाहरी संरचना है, और हृदय क्या ऐसा कार्य करता है। बाकी हम एक एक चीज करके आलिंद नीले है इनको अलग से पढ़ने वाले हैं, इनको मतलब हेडलाइंस बना के, और क्या कार्य क्या नहीं है उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत देखेंगे। आज की क्लास के अंतर्गत वो सीखना है।